मैं समुद्री सीवीड को गर्म तेल में डालता, फिर उसे निकालकर एक और खाता। उसका कड़वा स्वाद मुझे तुरंत थूकने पर मजबूर कर देता। मैं एक के बाद एक पैकेट आजमाता रहा। गर्म तेल बार बार मेरे हाथ जला रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सही स्वाद नहीं मिल रहा था। जब मैं हार मानने ही वाला था, तभी मेरी नजर जमीन पर पड़े आखिरी पैकेट पर पड़ी। मैंने उसे गर्म तेल में डाला। इस बार उसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट निकला। उसकी करारी कुरकुरी बाइट खाते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मैंने पैकेट को छुआ और महसूस किया कि वह गीला था। रात भर बारिश में भीगने की वजह से सीवीड का सारा नमक धुल चुका था और वह नरम हो गया था। यही उसके परफेक्ट टेक्सचर का असली राज था। मैंने तुरंत उसे बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वह पूरे इलाके का पसंदीदा स्नैक बन गया। मैंने हिसाब लगाया, मैं साल में 10 लाख कमा सकता था, लेकिन मेरे पिता पर 4 करोड़ का कर्ज था। यह रकम बिल्कुल भी काफी नहीं थी। मुझे पैसे कमाने का कोई बेहतर तरीका चाहिए था। एक दिन मैंने देखा कि एक ही सड़क पर 3 कन्वीनियंस स्टोर मौजूद थे। अगर मेरा सीवीड वहां बिकने लगे तो मेरी कमाई कई गुना बढ़ सकती थी। अगले दिन मैं उस स्टोर चेन के मुख्य कार्यालय पहुंचा और अपना सीवीड पेश किया, लेकिन मैनेजर ने उसे चखने तक से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसकी पैकेजिंग बहुत सस्ती दिखती है और इसकी कीमत भी स्टोर के मानकों पर खरी नहीं उतरती। मैं निराश होकर लौट आया। फिर मैंने एक डिजाइन कंपनी को हायर किया और पैकेजिंग पूरी तरह से बदलवा दी। मैं नए पैकेट के साथ वापस पहुंचा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैनेजर मीटिंग में है। मैं पूरे दिन वहीं इंतजार करता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वह जानबूझकर मुझसे बच रही थी। गुस्से में मैंने वहां से निकलते समय सीवीड का पैकेट लिफ्ट ऑपरेटर को दे दिया। उसी समय एक खरीदार की नजर उस पर पड़ी। उसने जिज्ञासा में कुछ पैकेट उठा लिए। उसने एक पैकेट खोला और उसे छका। उसका स्वाद इतना शानदार था कि वह अपनी उंगलियां तक चाटने लगा। जल्द ही उसकी पूरी कंपनी को मेरा सीवीड पसंद आने लगा। कुछ समय बाद मुझे फिर से मीटिंग के लिए बुलाया गया। मैनेजर मेरे सीवीड को 7 स्टोर्स में बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। मेरी फैक्ट्री को सभी स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरना होगा। ये मेरे लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट्री ही नहीं थी। मैंने अपनी कार बेच दी और शहर के बाहर एक फैक्ट्री किराए पर ले ली। मैंने उसे तेजी से तैयार करवाया और कर्मचारियों को काम पर रख लिया, लेकिन निरीक्षण के दौरान मैनेजर को कई कमियां मिली। दीवारों का पेंट अभी भी गीला था, वर्कशॉप की मरम्मत बाकी थी, फैक्ट्री में पर्याप्त लाइटें नहीं थी और कर्मचारी दस्ताने भी नहीं पहन रहे थे। उसने मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए। मैंने उसकी हर सलाह मानी और लगातार काम करता रहा। आखिरकार निरीक्षण रिपोर्ट आ गई। मैं कांपते हाथों से धूप में खड़ा होकर उसे खोलता हूँ। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मैं पास हो गया था। 2 हफ्ते बाद मैंने उस कन्वीनियंस स्टोर चेन के साथ आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दी। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। 2 साल बाद मैं अपने पिता का पूरा कर्ज चुका चुका था। मेरा सीवीड बिजनेस $1.5 बिलियन की बिक्री तक पहुंच चुका था और अब मेरा अपना सीवीड फार्म भी था।